इस 20 साल के इंडिया शासित काल में आज भी नीचे से तीसरे नंबर पर। जातिवाद मानता नहीं हूँ और धर्म पर राजनीति करता नहीं हूँ। मैं अपने धर्म को सम्मान देता हूँ, लेकिन मैं दूसरे के धर्म को गाली नहीं देता। गरीबी और अमीरी में बांटा वो सबसे, जब हमारे पूर्वजों ने लड़कर इस हिंदुस्तान को आजादी दिलाई, अब ये बीजेपी वाले आ गए तो इसको खत्म ही नहीं होने दे रहे। बिहार में एक जबरदस्त जन सैलाब देखने को मिल रहा है और उस जन सैलाब का जो कारण है, राहुल गांधी बिहार के सड़कों पर है। नमस्कार, मैं फलक सिंह और आप सभी का स्वागत हो चुका है हमारे चैनल सच टॉक्स पर। हमारे साथ आज उपस्थित है कांग्रेस के विधायक अनूप सिंह जी, जिनसे जुड़ते हैं और जानते हैं लगातार आप शुरुआती दौर से यात्रा में है, 7 दिन बीत गए हैं। क्या लग रहा है जो असर और जो प्रभाव पड़ रहा है जिस उद्देश्य से आप लोग उतरे हैं, वो उद्देश्य पूरा होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, प्रभाव पड़ गया है, क्योंकि हम जब यात्रा का रोड मैप तैयार कर रहे थे तो हमें भी नहीं पता था कि बिहार की जनता इतनी जागरूक है और बिहार इस 20 साल के इंडिया शासित काल में आज भी नीचे से तीसरे नंबर पर। और उसके बाद यहाँ की जनता अपनी अधिकार के बात जान रही है, जबकि सरकार इनको इनका अधिकार बताती नहीं है। उसके बाद भी यहाँ की जनता जागरूक है कि उनका वोट चोर हो रहा है। उसके बाद भी इनको जनता को मालूम है कि आगे जनगणना होने वाला है, जनगणना में आगे परिसमन होने वाला है, सब चीज से वंचित रख दिया जाएगा। तो निश्चित तौर पर मैं ये कह सकता हूँ कि जो पहले दिन हमारे को जो रिजल्ट आया, पहले दिन से सासाराम से लेकर आज तक 100% उसमें विश्वास ग्रोथ हुआ है। और यहाँ से जब हमारी यात्रा आरा पहुंचेगी तब भी 100% होगा। ये असर रह पाएगा आने वाले समय में कि फिर जातिवाद की राजनीति और धर्म पर वोट पड़ना यही रह जाएगा? देखिए, मैं तो खुद जातिवाद मानता नहीं हूँ और धर्म पर राजनीति करता नहीं हूँ। मैं अपने धर्म को सम्मान देता हूँ, लेकिन मैं दूसरे के धर्म को गाली नहीं देता। और यही हमारे पूर्वजों ने हमारे को सिखाने की कोशिश की है, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने इस बात को देखा है कि मुगलों ने फॉरवर्ड बैकवर्ड कराकर राजा अमीर गरीब कराकर राज किया। उसके बाद अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने हमारे को धर्म में बांटा, हमारे को गरीबी और अमीरी में बांटा। वो सबसे, जब हमारे पूर्वजों ने लड़कर इस हिंदुस्तान को आजादी दिलाई, अब ये बीजेपी वाले आ गए तो इसको खत्म ही नहीं होने दे रहे। और जब तक ये खत्म नहीं होगी, हिंदुस्तान की तरक्की नहीं हो सकती। अनूप जी, कल भागलपुर में राहुल गांधी गरजते हुए नजर आए थे। बहुत भावुक माहौल भी बन गया था अग्निवीर को लेकर के। तो क्या समझा जाए कि वोट अधिकार यात्रा के बाद अग्निवीर की आंधी उठाने जा रहे हैं आप लोग? मैं तो निश्चित तौर पर ये कह सकता हूँ कि भैया अगर किसी बात को उठाते हैं तो उसके पीछे बहुत सारी एक थॉट प्रोसेस के माध्यम से, बहुत सारी बातों को वो देखते हुए, बहुत सारी बातों को समझते हुए उठाते हैं। वो अग्निवीर बस अकेला नहीं होगा, मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ ऐसे 40-50 अग्निवीर होंगे। आज वो 1.5 साल 1 साल की नौकरी में उसका हाथ उड़ जाता है जी। और उसको 2 साल के अंदर आप निकाल देते हो और उसको पेंशन तक नहीं देते। वो लड़का आज क्या करने के काबिल रह गया? कुछ तो रह नहीं गया उसके। बड़े दिल को छू देने वाले लाइन भी निश्चित तौर पर उसने बोला, पागल सेना को और पागल शेर को छेड़ा नहीं जाता, क्योंकि वो अपने लिए और देश के लिए कुछ भी करने को तैयार है। तो जब सेना ही ये मान रही है कि उनके साथ गलत हो रहा है, तो अब बचा क्या? आखिरी सवाल रहेगा, झारखंड में आप लोगों ने बहुत ही स्ट्रांग कमबैक किया था, जबकि माना जा रहा था कि बीजेपी आ जाएगी, पर अंडर करंट बहा, बहुत स्ट्रांग कमबैक किया। तो क्या यही चीज बिहार में भी देखने मिलेगा? कांग्रेस कमबैक कर रही है बिहार में? कांग्रेस, वीआईपी, आरजेडी, सीपीआई-एमएल, ये सब मिलकर हम सरकार बनाएंगे और इस देश में मैसेज देने का काम करेंगे कि अब मोदी जी की सरकार को कोई देखना नहीं चाहता। चलिए, तो ये थे हमारे साथ झारखंड से कांग्रेस के विधायक अनूप सिंह जी, जिनके तरफ से आपने साफ तौर पे सुना है कि मोदी की सरकार को जनता इस बार सरे से नकार रही है। और साफ तौर पे कांग्रेस जिस तरीके से झारखंड में कमबैक किया था कांग्रेस ने, इस बार बिहार में भी वही मंजर देखने को मिलने जा रहा है। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे सच टॉक्स। धन्यवाद।